ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में लोग जितने भी कर्म करते हैं उस कर्म की प्रेरणा देने वाली दो चीज़ें होती हैं। जितने भी कर्म हैं संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है वो दो चीज़ों की प्रेरणा से करता है, या आवश्यकता से करता है या इच्छा से करता है। तीसरा कोई प्रकार नहीं है। आवश्यकता से कैसे करता है? तुमको प्यास लगी, तुम गए, नल खोला, गिलास भरा, पी लिया। ये आवश्यकता से एक कर्म हुआ कि कहीं से भी तुम जहाँ थे पानी तक पहुँचे, पानी पी लिया। भूख लगी, कुछ खा लिया। नींद आई, सो गए। आँख खुल गई, जाग गए। इसके लिए कोई योजना नहीं बनती, कोई प्लानिंग नहीं होती। आवश्यकता पड़ी, कर्म हो गया। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी इच्छा से कर्म नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता से कर रहे हैं। तुम में से जो लोग वैष्णो देवी गए हैं उन्होंने देखा होगा, घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं तो रास्ते में एक जगह पानी होता है, चाहे बचे तो मालिक कितना ही जोर लगा ले, ऊपर बैठी सवारी कुछ कर ले, घोड़ा सीधा पानी को दौड़ता है। वो नहीं सुनता किसी की। प्यास लगी, पानी दिखा, पानी को भागा, घोड़े ने अपना कर्म कर दिया पानी पीने का। ये आवश्यकता से प्रेरित कर्म है। दूसरा इच्छा प्रेरित कर्म होता है। उसके लिए योजनाएं बनती हैं, उसके लिए झूठ सच बोला जाता है, उसके लिए पाप पुण्य किए जाते हैं। वो इच्छा प्रेरित कर्म होते हैं। धन चाहिए, रोटी पकनी है घर में, बच्चों को पढ़ाना है, शादियां करनी है बच्चों की। धन चाहिए तो धन कमाने के लिए एक दुकान खोलें या नौकरी करें या कुछ करें। ये जो भी करेंगे वो इच्छा प्रेरित कर्म होगा, आवश्यकता प्रेरित नहीं होगा। क्योंकि आवश्यकता आपकी इच्छा ने पैदा की है। जब आपने शादी की थी, जब आपने बच्चे पैदा किए थे, तब आपका कोई साधन होगा कि रोटी देंगे इनको, कि बिना उसके ही कर लिया सब कुछ। आवश्यकता से जो करना था वो तो आप करते ही आ रहे थे, लेकिन इच्छा प्रेरित होने से क्या हुआ? योजना बनने लगी। मैं जब 80 साल का हो जाऊंगा, मुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। बच्चों का क्या पता है, लायक निकलें नालायक निकलें। 5-4 करोड़ होगा तो सब पूछेंगे, सेवा करेंगे, तो 5-4 करोड़ तो बना लो। और लग गए 5-4 करोड़ बनाने में। जीवन के 30-40 वर्ष लगा दिए उसी में। ये सारा कर्म आवश्यकता प्रेरित नहीं था, इच्छा प्रेरित था। क्योंकि पहली बात यही नहीं पता
तुमने 60 के बाद होना है कि नहीं? तो अगर 60 में ही चलना है तो फिर जो आगे 20 साल की प्लानिंग का जमा कर रखा है वो किसके लिए? फिर ये कि तुमने पहले से अनुमान लगा लिया बच्चे नालायक निकलेंगे, हो सकता है ना ही निकले, पूरे सेवा भाव के साथ पूरा जीवन लगा दें। तो हिसाब लगा लिया तुमने 80 वर्ष का, चलिए वो भी ठीक है। और ये भी हिसाब लगा लिया कि 5-4 करोड़ होना चाहिए, वो भी ठीक है। फिर जब 5-4 करोड़ हो गया तो आदत पड़ गई थी कमाने की, अब वो आदत कैसे छूटे? फिर कमाते रहो, तो 5-7 का 10 पे आ गए, 11 पे आ गए, 12 पे आ गए, तो कर्म हो रहा है। आवश्यकता नहीं है कर्म की यहाँ। ये बच्चे रोटी नहीं भी देंगे तो भी 5-4 करोड़ नहीं चाहिए, 1-2 लाख बहुत है आगे के जीवन के लिए, रोटी तो खानी है ना। लेकिन नहीं, वो करना है। और इसके लिए सारे छल कपट। कोई रिश्तेदार मर गया, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, हमने दावेदारी अपनी पेश कर दी, मुकदमा कर दिया, जगह को लड़ने लगे। क्या करनी है जगह भाई? ये क्या करनी है जब सोच लेता है कोई, तब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि करें या ना करें, करने योग्य है कि करने योग्य नहीं है। और जब तक वो प्रश्न चिन्ह सामने नहीं आता तब तक इच्छा प्रेरित करती रहती है, और इच्छा की प्रेरणा से हम वो कर्म करते हैं। अब यहीं अगर सोच लें कि हाँ भाई वो रिश्तेदार जिसका आगे पीछे कोई नहीं, अगर उसका कोई आगे पीछे होता फिर हमें थोड़ा मिलती। और फिर हम अगर ले भी लेंगे तो करना क्या है उसका, ये भी बता दो। कितनी संपत्तियां हैं ऐसी जिनका वाली वारिस आज भी कोई नहीं है, पड़ी हैं, वो खंडर हुई पड़ी है। लेकिन कोई 10वीं पुश्त में जागता है और वो कोर्ट में जाके एक दावा करता है जिसको हकशुफा बोलते हैं। हकशुफा में क्या होता है कि मेरा बाप शराबी कबाबी था, औने पौने में बेच गया, जितने में बेच गया विद इंटरेस्ट में उतने पैसे देने को तैयार हूँ, प्रॉपर्टी मेरी वापस दिलवा दो। ये कानून है। पहली बात, बाप शराबी कबाबी नहीं था। अब तो गवाह पेश करेगा वो साबित करने के लिए कि नहीं वो था ही ऐसा। तो पहले तो बाप की मृत आत्मा को जितना कष्ट दे सकता है वो दे देगा। फिर चलो मान लिया वो मकान, वो दुकान जो भी था उसको मिल गया। ये भी मान लेते हैं कि जब उसके बाप के समय में उसकी वैल्यू 5,000 थी, आज वो 5 करोड़ की होगी, ये भी मान लिया। और तुम्हारे पास वो प्रॉपर्टी आ गई तो तुम 5 करोड़ के मालिक बन गए, ये भी मान लिया। लेकिन अगला सांस आएगा कि नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा? या तुम जिस बेटे के लिए कर रहे हो वही न रहे, फिर क्या होगा? फिर किसके काम आएगी? फिर खंडर हो जाएगी। तो इच्छा की प्रेरणा से जितना कुछ भी हम करते हैं उसमें अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते तो हम अपने लिए कर्मबंध पैदा करते रहते हैं। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? घोड़े को प्यास लगी, सीधा जाके पानी में मुंह डाल दिया, ये नहीं देखा पानी साफ है, गंदा है, पानी में मिट्टी है, पानी में कीड़े हैं, पानी में किसी ने कूड़ा फेंक रखा है, रोटी के टुकड़े फेंक रखे हैं, ये किसी ने नहीं देखा। प्यास लगी, दे दी। बारिश हुई, सड़क पर खड्डे में पानी खड़ा हो गया, कुत्ते को प्यास लगी, जाके पी लेगा वहाँ। मनुष्य नहीं करेगा ये काम। मनुष्य प्यास से लड़ लेगा, प्यास को झेल लेगा कि नहीं आगे मिलेगा साफ पानी, चलो ये नहीं पीना। आवश्यकता प्रेरित कर्म तो दोनों का एक है। प्यास लगी, पानी पीना है, ये आवश्यकता है।
लेकिन मनुष्य के पास विवेक है, वो अपनी प्यास को होल्ड कर लेगा, सह लेगा, रोक लेगा, पानी साफ पिएगा। पशु के पास विवेक नहीं है, उसे ये भी नहीं पता आगे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसे जहां दिखाई दिया वहां से उसने पी लिया। तो आवश्यकता प्रेरित कर्म जो होते हैं वो तो करने ही करने हैं, उनको तो रोका नहीं जा सकता। सर्दी आई है, गर्म कपड़ा चाहिए ही चाहिए। गर्मी आई है, कोई हवा का साधन चाहिए, पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, कुछ भी जो जिसका सामर्थ्य है वो तो आवश्यकता है। लेकिन जब इच्छा जाग उठती है, मैं मान सकता हूँ कि परमात्मा ने 2 टांगें दी हैं, सारी दुनिया घूम सकते हो इन 2 पैरों पर तुम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तुम थक जाते हो चलते चलते, साइकिल ले लो, और ईश्वर ने सामर्थ्य दे दिया स्कूटर ले लो, और अधिक सामर्थ्य दे दिया कार ले लो। यहाँ तक आवश्यकता चल रही है। अब कार ले ली तुमने मारुति, और उसके बाद तुम्हारी इच्छा हुई कि जब तक करोला नहीं होगी तब तक कार का कोई अर्थ नहीं। तुमने इच्छा को स्ट्रेच किया, करोला भी हो गई, और करोला के बाद तुम्हें लगा कि नहीं, ये करोला और मारुति तो एक सी बात ही थी, को बनी नहीं, ओडी होनी चाहिए। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं एक, तुम अपने दैनिक जीवन की घटनाओं पर इनको घट के देखो तो ऐसा कितने कुछ करते हो। ये तो एक उदाहरण दी है मैंने कि इच्छा कैसे स्ट्रेच की जाती है। तुम्हारी बुद्धि जो है वो भ्रामक है, वो क्या करती है, तुम्हारी हर इच्छा को आवश्यकता सिद्ध कर देती है। ये सबसे बड़ी खराबी है जो तुम्हें समझनी चाहिए। इच्छा हुई ओडी की, अब बुद्धि ने तर्क दे दिया कि हाँ मेरे पास हैं 35-40 लाख रुपए स्पेंड करने के लिए, क्या दिक्कत है, जस्टिफाई हो गया, ये मेरी आवश्यकता है ओडी, और मेरे स्टेटस के हिसाब से भी मुझे वही चाहिए। ये सब इसके तर्क हैं, तर्क दे जाए। तो हमारी इच्छा जब हमारी बुद्धि पर कसी जाती है तो बुद्धि उसको आवश्यकता बना देती है। 2 शब्दों से समझ लो मेरी बात, आवश्यकता को नीड कहते हैं, इच्छा को ग्रीड कहते हैं। तुम्हें नीड और ग्रीड में फर्क करना है। नीड करो, नीड के लिए जितने कर्म हैं करो, कोई चिंता की बात नहीं है, विवेक इस्तेमाल करके। अपनी आवश्यकता के लिए भी पानी साफ ही चाहिए, गंदा मत पी लेना। तो कोई कर्म ऐसा गंदा मत कर लेना उससे तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो जाए, शुद्ध कर्म ही करना। शुद्ध पानी पीने की तरह कर्म भी शुद्ध ही करना, तब तुम्हारा विवेक ठीक रास्ता दे रहा है। लेकिन जब इच्छा प्रेरित कर्म करो तो उसमें से अपने विवेक द्वारा आवश्यकता वाला पोर्शन ढूंढ लो कि ये एक्चुअल में मेरी नीड है, और उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। तुमने मान लो ये हिसाब लगाया था कि 80 साल जीऊँगा, हो सकता है 82 साल जियो, हो सकता है 78 साल जियो, 2 साल आगे पीछे हो जाएंगे, तो उतना सा मार्जिन दे लो। लेकिन जब 150 साल की प्लानिंग करोगे तब कोई हिसाब नहीं चलेगा, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेशन a little extended is okay, fine, but limitless calculation, limitless desire is nothing but greed. तो ग्रीड से बचना है, नीड से भागने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें संतान दी है, पढ़ाओ लिखाओ, पालो बड़ा करो, जो तुम्हारी सामर्थ्य है उसके अनुसार करो, शादियां करो, उनकी सेटल करो उनको, ये तुम्हारी नीड है।
लेकिन ग्रीड कब बनेगी वो, जब पोते का भी बेटा देख के मरना है, तब ग्रीड बने, वो नहीं, वहां तक नहीं। तो रेखा बांध लो, कहीं खींच दो एक रेखा, और जब एक बार रेखा खींच लो तो उसको लक्ष्मण रेखा मान लो कि अब इसको लांघना नहीं है। बस रेखा खींचने में लगा लो साल एक ऊपर, फिर कल ये ना पछतावा हो जाए कि जल्दबाजी में खींच दी थी। लगा लो 6 महीने और लगा लो, लेकिन एक बार जब रेखा खींच लो फिर वो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, फिर इसको पार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पार कराने के लिए पूरा प्रयास करेगी। बुद्धि का कर्म है तर्क देना, तर्क देगी कि नहीं ठीक है, बेटे की कमाई भी क्या है, ठीक है गुजारा चल रहा है, रोटी चल रही है, तो ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, 4 पैसे मैं छोड़ जाऊंगा तो इसके बच्चे भी पढ़ जाएंगे। चलो ये कुछ नहीं बन सका, इसकी भाग्य ही खराब था, मैंने तो सब कुछ कर दिया, चलो इसके बच्चों का तो कुछ कर जाओ, वो तो करें। अब ये ग्रीड है, तुमने अपनी संतान के लिए किया, ये नीड थी, तुम अपनी संतान की संतान के लिए कर रहे हो, ये तुम्हारी नीड नहीं है, ग्रीड है, वो नहीं। तो सामाजिक व्यवहार में और पर्सनल लाइफ में, वास्तव अपने जीवन में, निजी जीवन में जितनी जल्दी रेखा खींच लोगे उतनी जल्दी टेंशन मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इच्छा प्रेरित कर्म, हर कर्म इच्छा प्रेरित टेंशन देता है। जब तक तनाव नहीं आएगा यहाँ दिमाग की नसों में, तब तक पैसा कमाने का जुनून भी नहीं आएगा। पैसा तो कमा लोगे, लेकिन इस तनाव ने जो बिगाड़ दिया वो किसी पैसे से सही नहीं होगा, किसी दवाई से सही नहीं होगा। तो जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके पास ब्रह्म ऊर्जा होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो टेंशन से बचा के रखती है। लेकिन अगर तुम टेंशन क्रिएट करने के साधन रोज बनाते रहोगे तो वो भी जवाब दे जाएगी एक दिन। बिजली चली जाए तो इन्वर्टर अपने हिसाब से घंटा 2 घंटे 4 घंटे ही चलता है, फिर वो भी जवाब दे जाता है। तो तुम इसको इन्वर्टर को, कॉस्मिक एनर्जी के इन्वर्टर को अगर 18 घंटे चलाओगे तो फिर ये भी जवाब दे जाएगा। और यही होता है कि भरा हुआ शरीर जो होता है ब्रह्म ऊर्जा से, वो टेंशन से, चिंता से खाली होना शुरू होता है और तुम्हारे लेवल को गिराता है। परिणाम अशांति। तो ध्यान तो शांति देता है, अशांति कहाँ से आ गई? ध्यान तो अशांत से अशांत मन को शांत कर देता है। तुम्हारे पास अशांति कहाँ से आई? वो यहाँ से आई, क्योंकि तुमने इसे खुली छूट दे दी। तो नीड और ग्रीड में अंतर करो, अपने विवेक का प्रयोग करो, बुद्धि का नहीं, मन का भी नहीं। मन तो बहुत कुछ चाहता है, मन का तो काम ही इच्छा करना है, चाहना है। कौन सा ऐसा मन है जो कुछ नहीं चाहता? हर मन कुछ ना कुछ चाहता है। मन का कर्म है चाहना, बुद्धि का कर्म है जस्टिफाई करना, जो कुछ भी तुमने सोचा उसको जस्टिफाई करे। विवेक का कर्म है उचित अनुचित में लकीर खींचना, करणीय अकरणीय में अंतर बनाना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हित में है क्या तुम्हारे अहित में है। तुम्हारी बुद्धि आज जिस कर्म को तुम्हारे लिए हितकर बता रही है, वही कर्म तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अहितकारी हो सकता है, उससे बचना है। तो विवेक का प्रयोग करो, कोई कर्म इस प्रकार से ना करो कि उससे कोई कर्मबंध बन जाए और आत्मा के लिए अगले जन्म का अकाउंट फिर ओपन हो जाए। कोई एंट्री नहीं होने देनी है, वो कॉपी ही नहीं रखनी है जिसमें एंट्रियां हुआ करती हैं। हमें अपना हिसाब इसी जन्म में चुकता करना है, इस निश्चय के साथ कि हम अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और अपने विवेक से सद्कर्म करेंगे। सद्कर्म क्या है?
जो गलत नहीं है, जो बुरा नहीं है, जो स्वार्थ से परे है, जो किसी का बिगाड़ता नहीं है, उसको सद्कर्म कहते हैं। किसी को गिरा के अगर तुम भीड़ में से आगे निकल गए तो क्या तीर मार लिया, बना लो रास्ता, भीड़ में से कंधे अपने छिलवा लो, फिर निकल जाओ तो समझ में आती है। किसी दो को गिरा के उनके ऊपर पैर रख के निकल जाना, ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं। तो तुम्हें इस विवेक से सोचना है, देखना है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, क्या उससे कर्मबंध तो नहीं बन रहे हैं, क्या हम अपने विवेक के अनुसार उस कर्म को इसी प्रकार कर रहे हैं कि हम लास्ट एनालिसिस जब उसका करें तो सद्कर्म निकले। बस सबसे बड़ा टच स्टोन यही है कि कर्म को सद की कसौटी पर परख लो। अगर वहाँ खरा उतर रहा है फिर कोई चिंता नहीं, अगर वहाँ खरा नहीं उतर रहा है तो अभी समय है संभलने का, अपने आप को बचाने का, अपनी आत्मा को कर्मों के मल से बचाने का, कर्मों के बोझ से बचाने का, और अगले जन्म में आकर फिर इन कर्मों का हिसाब करने से बचाने का साधन केवल ध्यान है। और ध्यान के साथ विवेक है, विवेक के साथ हर समय ये चेतना है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और मुझे ब्रह्मत्व चाहिए, ब्रह्मत्व पाना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरी आवश्यकता है। ओम ओम ओम। बोलिए सद्गुरु महाराज की। देना माइक चल रहा अभी, हाँ चल रहा है। ओके, माई ब्लेसिंग्स टू यू पीपल एट हैदराबाद। ओके ओके।